अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। ओके। सो इन लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट एरेस इन सी प्लस प्लस। सो हमने कहा था कि हम आज इसको इम्प्लीमेंट करके इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये आप लोग वन बाय वन आ रहे हैं और मुझे इसको एडमिट करना पड़ रहा है। सो अगर आपका कोई सैंडविच क्वेश्चन खा के अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पिछले लेक्चर में काइंडली अपने माइक्स जो हैं वो म्यूट कर लें पहले ही। क्लास आपका इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अदरवाइज हम इसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। नहीं है, चले हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये कंपाइलर की स्क्रीन आपको विजिबल है? नो मैम नहीं विजिबल। मैंने शेयर तो मैंने शेयर की है, बट व्हाई इट इज नॉट विजिबल? नो मैम। जी, चले। सो हमने एक न्यू फाइल ओपन की, ठीक है। आपको पता है हमने इसको कहाँ से ओपन करना होता है, और हम जरा अपनी हेडर फाइल्स लिखते हैं। तो हमने कल देखा लेक्चर में कि हम एक एरे जब डिक्लेयर करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले डेटा टाइप लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो एरे लेना चाहती हूँ उसकी डेटा टाइप इंट है, ठीक है। इंटीजर टाइप का मैं एरे लेना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसका नेम रख देती हूँ मार्क्स। और हम यहाँ पर क्योंकि साइज देते होते हैं तो हम इसको फिलहाल यहाँ स्टैटिक कर देते हैं कि मैंने साइज 5 लिया है। एंड फिर हम करली ब्रेसेस लगाते हैं और अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज एंटर करते हैं, ठीक है। तो मैं वन बाय वन वैल्यूज एंटर करती हूँ। तो हमने 5 साइज लिया और एलिमेंट्स भी मैंने 5 एंटर किए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेटर है। नेक्स्ट मैंने सबसे पहली स्लाइड में जब आपको बताया तो वो मैंने आपको बताया था कि हमने अगर वन बाय वन एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इनमें से किसी एक एलिमेंट को लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले लिखूंगी अपने एरे का नेम, और यहाँ से वो वाली इंडेक्स लोकेशन दे देंगे कि जहाँ पे वो एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 70 को एक्सेस करना चाहती हूँ अगर, तो देखिए इंडेक्स नंबर इसका है, अगर 80 का इंडेक्स जो है वो 1 है, ठीक है, सॉरी 0 है क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं, देन इट इज 1 एंड इट इज 2। तो हम यहाँ पर 2 इंटर करते हैं अगर, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या डिस्प्ले होता है।
ठीक है। तो हमने 70 एलिमेंट को प्रिंट करने की कोशिश की थी एक इंडेक्स से, तो हमारे पास वो प्रिंट हो गया है। आपको नजर नहीं आ रहा? अगेन इसको शेयर करना पड़ेगा, मैं पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है आ चुका है कि 70 हमने एक्सेस करने की कोशिश की थी और ये हमने एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट हमने जो देखा था, हमने कहा कि हम अगर इसमें कोई वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अब मैंने क्योंकि इंडेक्स नंबर 2 को ही एक्सेस किया, तो मैं इसी को अपडेट करने की कोशिश करती हूँ। तो हम लिखेंगे मार्क्स, और इंडेक्स 2 पे हम वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम दे देते हैं इंडेक्स 2 पे, लेट्स सपोज मैंने 100 अपडेट करना है। अगेन हम सी आउट में इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो बोथ टाइम्स जो है मैंने 2 ही प्रिंट करवाया। यहाँ पे हम जरा स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये हमें पता चले कि ये अपडेटेड वैल्यू है। लेकिन हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज कौन सी हैं। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने एक वैल्यू को अपडेट किया, हम चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू हमारे पास अपडेट हुई है नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पहली वैल्यू हमारे पास 70 थी, और अब हमारे पास जो न्यू वैल्यू है वो 100 आई है। ठीक है, अब ये आपके पास अ, लिखा जो है इस तरीके से है कि हमें यहाँ पे एंड एल अगर लगा देना चाहिए था, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा वो। ठीक है, अब आप अगर देखें तो हमारे पास ये विजिबिलिटी भी है इसमें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमने अपडेट भी कर लिया और हमने एक एलिमेंटों को एक्सेस भी कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सारे एलिमेंट एट अ टाइम हम इसको डिस्प्ले करें, तो मैंने आपको कल बताया था कि हम उसमें एक लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो लूप में मैं इनिशियलाइज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आई से इटरेट करवाऊंगी, और इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट लेगा। ठीक है, फिर आई इज लेस देन, ठीक है, मैं लिख सकती हूँ लेस देन 5, क्योंकि हमने कल बात की थी कि जो साइज होता है वो n-1 होता है। तो यहाँ पर आप साइज को यूं ले सकते हैं, और यहाँ पर हम आई प्लस प्लस लिखेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे सी आउट में प्रिंट करवाएंगे अपना पूरा जो एरे है उसकी वैल्यूज। लेकिन उससे पहले हमें अपने एरे का नेम लिखना है, जो कि मार्क्स था। और आइट्रेशन जो हम करवा रहे हैं वो आई से करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर देते हैं। लेकिन हम साथ में एक एंड एल का यूज कर लेते हैं, ताकि हम न्यू लाइन में इसको प्रिंट करवाते जाएं। ठीक है, हमने फॉर लूप की स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं लगाई। तो लेट्स ट्राई कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, वो 100 के आगे जो 80 आ रहा है वो इसलिए कि ये पुराना वाला जो है ना, इसमें हम एंडल लगा देते हैं। ये हमारा पुराना वाला काम है, और इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम स्टिल इसको। ठीक है, आपने देखा हमने तमाम वैल्यूज इसकी प्रिंट करवा ली। वो 70 और 100 जो है वो पिछली दो स्टेटमेंट से आ रहा है। मैं अगर उसको कमेंट कर दूं तो ये नहीं आएगा। बाकी जितने एलिमेंट्स थे वो हमारे पास विद हेल्प ऑफ फॉर लूप डिस्प्ले हो गए हैं।
लेकिन अब हमारे पास इसको डिफरेंट मेथड्स हैं कि जो कंडीशन है वो हम किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा था लेस देन 5, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे 4 लिखूं और उस टाइम साथ में यहाँ पे इक्वल टू पेस्ट कर दूं। ठीक है, तो अब भी अगर मैं चलाऊंगी तो वो कंडीशन सेम चलेगी और हमारे पास सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे, क्योंकि लेस देन या फिर इक्वल टू। ठीक है, तो अगर लेस देन वाली कंडीशन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, 4 तक हमने जाना है, क्योंकि हमारे पास साइज जो है वो 5 है, बट हमने जो इंडेक्सेस हैं वो हमारे पास 5 - 1 है विच इज 4। तो अगेन हमारे पास ये इसी तरह से प्रिंट हो सकता है। तो मैं ज़रा नई फाइल क्रिएट करती हूँ और हम एक सम का प्रोग्राम लिखते हैं, बल्कि हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने स्टार्ट में इनिशियलाइज करवा दी थी ना, तो हम अब ऐसे करते हैं कि यही मार्क्स हैं अगर, तो हम यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं। हम इसी प्रोग्राम में भी कर सकते हैं लेकिन मैं न्यू में कर देती हूँ। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि फिलहाल मैंने सिर्फ मार्क्स लिए और मैंने इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू एंटर नहीं की। हम चाहते हैं कि यूजर रन टाइम के ऊपर वैल्यूज एंटर करे, तो उसके लिए अगेन हम एक फॉर लूप लगाएंगे। मैं इसी को कॉपी करती हूँ। ठीक है, फॉर लूप लिया हमने, 0 से स्टार्ट किया और हम लेस देन इक्वल टू 4 तक जाएंगे, आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। यहाँ हमने चेंज करना है कि हम यूजर से क्योंकि वैल्यू लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पर सी इन का यूज करेंगे और हम 1 बाय 1 इंडेक्स से वैल्यूज लेते जाएंगे। हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 4 चेक करेगा, 0 जो है वो एक कंडीशन ट्रू है, लूप इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस में चेंज होता जाएगा। अभी हम यहाँ यूजर से वैल्यूज देते हैं पहले और फिर उसके बाद हम उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो यूज हो रहा है ये फॉर प्रिंटिंग, और जो ये वाला लूप यूज हो रहा है ये इसलिए यूज हो रहा है कि ये यूजर से वैल्यूज लेनी है हमने। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे अगर नहीं मिल रही मिस्टेक तो ठीक है। तो अब हम यूजर, क्योंकि वो वैल्यू लेना चाह रहा है, हम यहाँ पे इंटर करते हैं। लेट्स सपोज मैंने पहली वैल्यू दी 20, देन 30, 40 एंड 50, देन 60। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं आ रही कि वो हमने स्टेटमेंट नहीं दी ना। अगर आप देखें तो यहाँ तक जो है वैल्यूज वो यूजर से ली गई हैं, और उसके बाद जो ये वाली वैल्यूज हैं ये जो सी आउट का हमने दूसरा वाला लूप यूज किया था वहां से हमारे पास प्रिंट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे जो डबल कोट्स वाले डबल कोट्स वाला बटन है वो वर्क नहीं कर रहा, वरना मैं उसको ना यहाँ पे स्टेटमेंट देती हूँ ताकि विजिबिलिटी हो जाती। चले हम यहाँ से यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे वैल्यूज इंटर हुई हैं और कहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसकी विजिबिलिटी और या आपकी रीडेबिलिटी जो है अच्छी होगी इसकी। देखिए, उसने पहले ही आपको गाइड कर दिया कि वैल्यूज इंटर करनी है, तो मैं इंटर करती जाती हूँ। ठीक है, द एलिमेंट्स आर दीज। अब ये सबके साथ एलिमेंट्स एलिमेंट्स लिखा रहा है। अगर मैं इसको लूप से बाहर कर दूं तो वो एक दफा स्टेटमेंट आएगी और नीचे सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने लूप के अंदर रखा हुआ है। इतनी सी स्टेटमेंट को अगर मैं लूप के बाहर करूं, जैसे ये लूप से बाहर है, तो फिर वो बार बार सबके साथ नहीं आएगा।
ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक प्रोग्राम रह गया है लास्ट। हमने सम का प्रोग्राम देखा था, तो उसमें क्या था कि मैं इसी में प्रोग्राम में सम यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, लास्ट। अगर हम अपना लेक्चर देखें तो हमारे पास ये लास्ट में एक प्रोग्राम था जिसमें हमने सम को कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो हमने एक एरे ले लिया और फॉर लूप लगा के हमने उसमें सम को कैलकुलेट कराया था। तो ये इसका एक फार्मूला है जिसको हमने यूज करना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी आपका एरे है उसको लिखना है। तो हम इस प्रोग्राम को कर लेते हैं। हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको जल्दी करूँ। आप सब इसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैंने यूजर से वैल्यू ली है। मैं उसके आगे मैंने इसको डिस्प्ले नहीं करवाया। ठीक है, हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं सी आउट में, यहाँ पर। जी, क्वेश्चन पूछें, जिसने भी क्वेश्चन पूछना है कैन आस्क। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सम कैलकुलेट होके आ गया है। ये मुझे हटाना था इसमें से, और इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो गया। आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल इसको परफॉर्म किया है, और कल जो लेक्चर था उसमें अगर अगेन स्टिल कोई क्वेश्चन है, अब क्योंकि हमने इसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने हैंड रेस किया था। अब आपने क्या करना है कि आपने यही प्रोग्राम सेम टू सेम करना है, बट आप इसमें क्या करें, आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा लें। ठीक है, यही प्रोग्राम होगा, आपने देखना है कि आपने कहाँ पे चेंजेस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है मैम। जी, और अलिशफा आंटी, इनको आप देख लें, अटेंडेंस मार्क करनी है क्योंकि। ओके मैम, ठीक है। जी ठीक है, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू।